अपने मन का निग्रह करना। वही मुश्किल अर्जुन को हुई थी कि आप कहते हो निग्रह करो, लेकिन मन चंचल है, कैसे निग्रह करें? प्रश्न वही खड़ा होता है। इतना प्रमाथी है, बलवान है, दृढ़ है, जिद्दी है मन, कैसे उसको हम प्रमथन करें? कैसे उसको हम पकड़े ठीक से? लेकिन अभ्यास, वैराग से उसको, और अभ्यास का मेरा सीधा साधा यही समझना है, हमने कई बार कहा कि मन जब भी भागे उसको रोको प्रेम से कि नहीं भाई, नहीं, अभी मुझे सुमिरन करना है, तुम मत दुकान में मुझे मत ले चलो, और तुम मुझे ले जाने की चेष्टा करोगे तो भी मैं यहां से उठने वाला नहीं। ऐसे ऐसे उसको समझाओ अभ्यास से। जैसे बालक तूफान करता है और माँ ने बैठा दे, बैठो इधर, और फिर माँ अनाज साफ करने लगी तो बालक तो बड़ा चंचल होता है, वो देखेगा कि माँ का ध्यान अनाज में है तो फिर उठेगा, लेकिन माँ को सावधान रहना है, अनाज साफ करते नहीं, बैठो, तो फिर बैठ जाएगा। फिर वो चालाक होता है ना बालक, तो फिर इधर उधर चेष्टा करेगा कि माँ का बेध्यान हो तो मैं भागूं, और फिर तो माँ को सावधान रहना पड़ता है कि बैठो बैठो, अभी नहीं, बैठो। वैसे मन के साथ ऐसा व्यवहार करो, बैठो, अभी नहीं, अभी रुपयों का विचार मत करो, राम का विचार करो, बैठ, अभी बैठ, इधर बैठ, अभी सुबह का समय है, 1 घंटा भजन करना है, अभी तू कहेगा तो भी मैं दुकान ऑफिस नहीं जाऊंगा, अभी तू कहेगा तो भी मैं दुनियादारी में नहीं जाऊंगा, बैठ तू। ऐसे अभ्यास से धीरे धीरे होता है, जरूर होता है। कई लोग मेरे पास आते हैं, हार जाते हैं कि भजन करते हैं तभी ऐसे विचार आने लगते। तुम भजन करते हो लेकिन साथ साथ मन को समझाने का अभ्यास नहीं कर रहे, थोड़ा ये भी करो, धीरे धीरे बात बनेगी। अरे आपको स्नातक होने में 4 साल लगती है, तो भगत होने में तो कभी कभी जन्म लग जाते हैं भाई। एमए होने में, डिग्री पाने में 4-5 साल लग जाती है ग्रेजुएशन के लिए। तो जब साधु बनना है, सद्गुण अर्जित करना है, तो धीरज तो बहुत रखनी पड़ेगी। और मैंने कल भी कहा था ना कि कहां जल्दी है, एक जन्म नहीं तो दूसरे जन्म में, कहां जल्दी। हमारे गुजराती में लोग कहते हैं, कोई मर जाता है ना तो गुजराती लोग कहते हैं कि भाई अहिया जरूर हो यानी चाहिए जरूर। हाँ, ये कौन कीधु? लोग ऐसा कहते हैं कि यहां जिसकी जरूरत रहती है उसकी ऊपर भी जरूरत रहती है। ये कहा किसने? उसकी क्या ऊपर जरूरत है? हमारी क्या वहां जरूरत है भाई? जब भी हो, लेकिन अभ्यास जरूर करो। कबीर का एक बहुत सुंदर दोहा मैं कहता रहता हूं, बड़ा सुंदर दोहा, धीरे धीरे रे मना, धीरे सब कुछ होई। कबीर साहब कहते हैं धैर्य धारण कर। उपनिषदों ने कहा धैर्य कंथा, हे साधो तेरी गुदड़ी धीरज है। धीरे धीरे रे मना, धीरे सब कुछ होए। दृष्टांत दिया कबीर ने, माली सींचे 100 घड़ा, लेकिन ऋतु आए फल होए। 100 घड़ा माली सींच दे, लेकिन फल 100 घड़े से फल तो तभी लगता है जब ऋतु आती है। बदरियां तो तब आती है, घटा तो तब छाती है जब सावन लगता है, जब आषाढ़ लग जाता, ऋतु आए फल हो। धीरे धीरे रे मना, धीरे सब कुछ होए। माली सींचे 100 घड़ा, लेकिन रुत आए फल होए। फल तो लगेगा, किया हुआ किसी का विफल नहीं होता, लेकिन धैर्य। और अध्यात्म मार्ग में तो बहुत धीरज रखनी पड़ती। प्रेम मार्ग में, अध्यात्म मार्ग में, भक्ति मार्ग में प्रतीक्षा की बड़ी महिमा है, बड़ी महिमा। धैर्य मत गुमाओ मेरे भाई बहन। यही साधु की, साधकों की गुदड़ी, वही संपदा। नाथ संप्रदाय के साधुओं के बारे में ऐसा कहा, उनकी झोले में जो संपदा होती है वो करोड़पति की तिजोरी में नहीं होती। नाथ संप्रदाय के जो साधु होते, वो झंडा रखता है, वो उनमें जो संपदा, आध्यात्मिक संपदा, फिर तो बड़ी सिद्धियां होती है तो कुछ भी कर सकता है वो महात्मा। तेरी कंथा में जो संपदा है, और वो संपदा है धैर्य।
हाथी धीरज रखता है तो कबीर साहब कहता है 100 मन मिल जाता है, और कुत्ता धीरज नहीं रखता है तो घर घर भटकता है, डंडा पड़ता है और कभी आधी रोटी मिलती है। और हाथी ने धैर्य धारण किया तो 100 मन खाए। एक टूक के कारण स्वान घरों घर जाए, एक टुकड़े के कारण स्वान को घर घर जाना पड़ता है, भटकना पड़ता है। तो ये मार्ग धैर्य का है। अपने मन को समझाओ। मैं तो इतनी प्रार्थना आपको करूंगा कि आप कमरे को साफ रखने में इतने गंभीर हैं, अपने बेड बिस्तर को, अपने कपड़े को, अपने थोड़ा ख्याल करो ना मन का, थोड़ा बस, कि चलो मन को थोड़ा समझाए, मन को थोड़ा साफ सुथरा रखे तो बात बनती है। क्यों ना बने भाई, अवश्य बनती है, बनेगी। धैर्य धारण करना पड़ता है, धैर्य धारण। मनोनिग्रह, शमो, मन को समझाओ। हमको मन का निरोध कर लेना है और योगी की तरह पकड़ करके उसको बांधना है, वो हमारे बस की बात नहीं है। हमने तो कई बार कहा मन भगवान की विभूति है, तो उछल कूद करे तो भी उसके साथ समझाते बुझाते और उसके साथ ऐसा दर्शन करो कि मन नहीं उछल रहा है, ये मेरा कन्हैया उछल रहा है, क्योंकि ईश्वर की विभूति है वो। मन परमात्मा का है, परमात्मा की विभूति है मन, तो फिर क्यों हम चिंता करें। संभालो बस, उसमें कृष्ण का दर्शन करो। ये दूसरा उपाय है कि आप ऐसे उसको देखें, मनोनिग्रह। मन गलत ऐसे विचार करने लगे तो उसको ठीक से समझाओ। और फिर भी न समझे, विचार न छोड़े तो क्रिया न करो। तुम्हारे हाथ, क्रिया तो तुम्हारे हाथ में है ना, मन तुम्हारे हाथ में ले चलो, कर्म तो तुम्हारे हाथ में है। मन कहे कि शराब खाने में चल, लेकिन जाना कि नहीं जाना वो तुम्हारे पर आधार है। तुम अपने पैर को मना करो, नहीं जाना है हमको, तो मन क्या करेगा। वस्तुतः हमने मन को इतना बलवान बना रखा है, तुमसे मन इतना बलवान नहीं। तुम चाहो तो मन तुम्हारा अनुगामी हो सकता है, लेकिन सदैव व्यक्ति ने मन की मानी है, मन को मनाने की चेष्टा नहीं की। साधु संतों ने मन को समझाया है। धीरे धीरे समझाओ मेरे भाई, बात बनेगी। जैसे सूर्य ने समझाया मन को, तुलसी ने समझाया मन को, मीरा ने समझाया अपने मन को, सभी महापुरुषों ने मन को समझाया। संसार ये जितने जितने महापुरुषों ने लिखा है ना, अपने मन के लिए ही लिखा है। ये मानवी को फायदा हो गया बात और है, हम सबको लाभ हो गया बात और है। बाकी तो स्वांतः सुखाय तुलसी रघुनाथ गाथा भाषा मोरे मन प्रबोध जी होई। तो कहने का मेरा अभिप्राय है, अपने मन को निग्रह करें थोड़ा। मैं तो आपसे 1 घंटा मांगता हूं, मेरे वल्लभाचार्य महाराज ने 3 घंटे मांगे कि प्रत्येक व्यक्ति को 1 प्रहर भजन करना चाहिए। भजन में हमारी छूट है, तुम ध्यान करो, तुम स्वाध्याय करो, तुम कीर्तन करो, तुम माला करो, तुम नमस्कार करो, जो तुम्हारी रुचि हो, कोई हमें आपत्ति नहीं, बस खुला मैदान है। तो महाप्रभु जी ने तो कहा कि 1 प्रहर 3 घंटे करना चाहिए, लेकिन चलो ये कलयुग है, 1 घंटा। हम तो कभी कभी कहते हैं आधा घंटा, 15 मिनट, 10 और कम करूं, थोड़ा बैठकर उत्पात न कर, उत्पात न कर। ए जीव कितना उत्पात करेगा, आधी पौनी तो चली गई, अब कितना उत्पात करेगा। बहुत किया, बहुत किया हमने, जहां में की है बहुत बेफजूल बातें, हमने जहां में की है बहुत बेफजूल बातें। और अब जपे जाप तेरा हे मालिक, वो जुबा चाहता हूं और कृपा सिंधु तेरी कृपा चाहता हूं, और की हुई कसूर की क्षमा चाहता हूं। कभी करेंगे, कभी करेंगे, थोड़ा समय में